कल राजस्थान रॉयल्स मैच जो हारी है केकेआर से, वो अपनी गलती की वजह से हारी है, अपनी बेवकूफियों की वजह से हारी है। पिछले साल लगातार 10 मैच जीती थी पहले लगातार, और पॉइंट टेबल पर टॉप पर थी। और इस बार हाल देख लीजिए, पहले 2 मैच राजस्थान रॉयल्स हार कर पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। अब सबसे पहले मैं आपको गलतियां बताता हूं भाई साहब। देखिए, राजस्थान रॉयल्स की टीम में आपको पहले ऊपर के 6 बल्लेबाज आप देख लीजिए, 5 या 6, उन 6 में से एक भी फॉरनर बल्लेबाज नहीं है, या कोई एक भी ऐसा बल्लेबाज फॉरनर नहीं है जो ताबड़तोड़ तरीके से खेलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन प्लेयर्स बढ़िया नहीं है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन जो बना होता है ना, उसको तोड़ो तो बहुत फर्क पड़ता है। इन्होंने जोस बटलर को रिलीज कर दिया। मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि जोस बटलर जैसा प्लेयर, जो आपका पिछले साल आईपीएल में 2 शतक मार के आपको उसने कई मैच आपको जितवाए, उसको आपने रिलीज कर दिया। 6 बैट्समैन आप देख लीजिए, एसवी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, नीतीश राणा, ध्रुव जरेल और दुबे, ये 6 ऊपर के प्लेयर हैं। कल हसरंगा को इन्होंने ऊपर भेजा, लेकिन वो दाव फेल हो गया। हसरंगा को आप छोड़ दीजिए, तो ऊपर के 6 प्लेयर में एक भी फॉरनर प्लेयर आपको नहीं दिखेगा राजस्थान रॉयल्स में जो टीम को जीत दिलवा सके, और ये सबसे बड़ा मेन कारण रहा। और दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या की इन्होंने, सबसे बड़ी गलती बता दो। इन्होंने सोचा कि हम 250 रन मारेंगे। इनके दिमाग में शुरू से लेके आखिरी बल्लेबाज तक यही दिमाग में चलता रहा कि 250 रन बनाने हैं, 250 बनाने हैं। उस 250 रन बनाने के चक्कर में ये आउट होते चले गए। आप यह अंदाजा लगा लीजिए, जो कल की पिच थी वो स्किटी पिच थी यार, थोड़ी सी स्लो थी, स्किट होकर ज्यादा बॉल आ रही थी, और जिससे बल्लेबाज परेशान हो रहे थे। तो उसी समय राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों को समझ जाना चाहिए था। बाहर राहुल द्रविड़ बैठे थे और भी कोच बैठे थे जो बता सकते थे कि भाई ये पिच 250 वाली नहीं है, यहाँ 180 185 रन बना दोगे, इनफ है अगर आप बना देंगे तो। लेकिन ये भाई साहब, जितने भी बल्लेबाज आप देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े बल्लेबाज गलतियों के कारण आउट हुए, और वो गलती थी कि हमने 250 बनाने हैं, हमने सनराइजर हैदराबाद बनना है। हर कोई सनराइजर हैदराबाद नहीं बन सकता, और ना तो आप अभिषेक शर्मा है, ना आप ट्रेविस हेड है, ना ईशान किशन है, और ना ही आप कलासिन है। आप अपनी नेचुरल टीम से अगर टीम को हरा सकते हैं तो वो चीज देखिए। आप दूसरे की नकल करके कि भाई सनराइजर हैदराबाद हर मैच में 200 प्लस बना रही है, हर मैच में 200 प्लस ठोक के उसके बड़े बड़े बल्लेबाज शतक मार रहे हैं, 50 मार रहे हैं, तो हम भी करेंगे, वो नहीं हो सकता। कई बार पिच, कई बार जो माहौल है, वो कई बार ऑपोजिशन की जो बॉलिंग है वो बेहतर होती है, तो आपको उस हिसाब से प्लानिंग करनी होती है, और वो प्लानिंग राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज आपके नाकाम रहे। आपको मैं बताता हूँ 3-4 बल्लेबाज जिन्होंने बिल्कुल गलत शॉट खेली, जिसका कोई तुक्की नहीं बनता, कोई ऐसा जरूरत ही नहीं थी उस जगह पे वो शॉट खेली। एसवी जायसवाल अच्छी तरीके से जमे हुए थे, भाई छक्का मारना उनको, वो आउट हो गए। रियान पराग अच्छे भले छक्के मार रहे थे, बीच बीच में स्ट्राइक लेके कर रोटेट कर रहे थे, फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो आउट। नीतीश राणा को तो मेरे को समझ ही नहीं आया, किल्लियां छोड़ के पीछे हो गया। मोइन खान की बॉल पे किल्लियां छोड़ के पीछे हो गया, बोल्ड हो गया। कल मोइन खान जैसा बॉलर सुनील नारायण बना हुआ था राजस्थान रॉयल्स के सामने। आप अंदाजा लगा लीजिए किस कदर तक राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन गलतियां कर रहे थे, और ये दूसरा हार का कारण बना राजस्थान रॉयल्स की हार का, कि 250 देखने के चक्कर में इन्होंने 185-90 भी गवा दी और 153 रन बनाए, जो कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए भाई साहब बिल्कुल आसान टारगेट था। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं उसके पास, वो आराम से बना देंगे। अब एक फैक्टर और मेन जो है ना राजस्थान रॉयल्स की हार का, वो है इनकी सीम बॉलिंग। सीम बॉलिंग, पेस बॉलिंग इनकी बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, और खासकर जोफ्रा आर्चर। जब से जोफ्रा आर्चर इंजरी से वापस आए हैं, जब से रिकवर होके आए हैं, तब से लेकर अब तक मैंने एक भी मैच ऐसा नहीं देखा जोफ्रा आर्चर का जिसमें ये विकेट्स लेके अपनी टीम को जितवा रहा हो या बढ़िया स्पेल डाल रहा हो, जिससे दूसरी टीम प्रेशर में आए। इंडिया के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज खेली, ताबड़तोड़ तरीके से इंडिया ने इनकी कुटाई की थी, एक एक मैच में चुन चुन के इसको मारा था। और यही राजस्थान रॉयल्स का जो पहला मैच था, उसमें भी 74 रन दिए थे 4 ओवर में, और आईपीएल के हिस्ट्री में सबसे महंगा बॉलर है। 74 रन 4 ओवर मायने रखता है भाई साहब, बहुत ज्यादा रन है। और कल भी 2 ओवर में, 2.5 ओवर में 33 रन, 13.5 की एवरेज से लगभग ये रन खा रहा है। वो तुषार देशपांडे हैं, वो भी एक एवरेज बॉलर है, वो आपका विकेट टेकर बॉलर नहीं है, या आपको मैच जितवाने वाला बॉलर नहीं है। तो पेस बॉलिंग में बहुत बहुत फर्क पड़ रहा है। जो शुरुआती दबाव और पावर प्ले में 1-2 विकेट्स लेके टीम को देता है, वो राजस्थान रॉयल्स इस बार मिस कर रही है। दूसरा, संजू सैमसन कप्तानी नहीं कर पा रहे, वो बाहर हैं, और जिस कारण ये फर्क पड़ रहा है। रियान पराग, वो कप्तानी, वो किस बॉलर को किस समय किस बैट्समैन के सामने लगाना है, कैसे फील्डिंग सेट करनी है,
उसमें रियान पराग थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। ये 3-4 मेन बड़े कारण हैं जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स को हरवाने में बहुत मदद की। लेकिन कल केकेआर की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने विकेट्स को, उस माहौल को अच्छी तरीके से परखा, समझा और राजस्थान रॉयल्स को 153 रन पे समेट दिया। और बाद में बैटिंग करते हुए तो डी कॉक ने सारा मैच एक तरफा कर दिया। 61 गेंदों पे 97 रन की पारी, 6 छक्के 8 चौके, 160 की लगभग स्ट्राइक रेट से रन मारकर गया। वो अकेले ले गया और 17 ओवर में 17.5 ओवर में 153 रन का टारगेट अचीव करके अपनी टीम को जीत दिलवा दी।